चित्तवृत्ति निरोध के दो मुख्य उपायों की चर्चा हम कर रहे थे। ये दो उपाय हैं अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास की चर्चा हो रही थी। अभ्यास का अर्थ है प्रैक्टिस, जिसे सामान्यतः हम प्रैक्टिस समझते हैं। जिस किसी चीज का, जिस किसी कार्य की का अभ्यास या प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस की 3 शर्तें हैं और दीर्घ काल तक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, व्यवधान रहित और सत्कार के साथ होना चाहिए। हमने देखा था कि अभ्यास का अर्थ केवल एक आसन में बैठकर ध्यान लगाना मात्र नहीं है। हमारे जीवन में जिन किन्हीं उपायों से हम अपनी इंद्रियों और मन को संयत करते हैं, जो भी सब्सिडरी उपाय हैं एकाग्रता के, चित्त की वृत्ति के निरोध के, उनका अभ्यास भी अभ्यास कहा जाता है। यानी अहिंसा का अभ्यास, सत्य बोलने का अभ्यास, स्वाध्याय, तपस्या, जिनकी चर्चा आगे होगी एक के बाद एक, इन सभी का अभ्यास के अंतर्गत आता है। और जो कुछ भी अभ्यास करें उसकी सिद्धि के लिए, दृढ़ भूमि होने के लिए, ऐसी दृढ़ भूमि कि उसमें प्रतिष्ठित होने के बाद में व्यक्ति विचलित नहीं होता, उसके विपरीत संस्कार जब उत्पन्न होते हैं उनसे वह चलायमान नहीं होता। ऐसी स्थिति इन 3 शर्तों के साथ अभ्यास करने से प्राप्त होती है। और ये 3 शर्तें हमने कही थी दीर्घ काल, लंबे समय तक। और इसकी चर्चा हमने पिछली बार की थी। कितने समय तक, कितने लंबे समय तक, तो हमने वह कहानी भी देखी। स्वामी विवेकानंद जो कहानी कहते थे कि एक आदमी को जब कहा गया कि तुम्हें इतने वर्ष लगेंगे जितने इमली के पेड़ के पत्ते हैं, तो भी वह उसके लिए तैयार था। जन्म जन्मांतर तक साधना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रगति हुई या नहीं और कितने दिन लगेंगे। ये भी एक प्रकार के ऑब्स्टेकल्स हैं, व्यवधान हैं, डिस्ट्रैक्शंस। तो उनसे बचना है, अपना काम किए जाइए। स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे चित्त वृत्तियां निरोध होती जाएंगी और अंततो गत्वा सफलता प्राप्त होगी। तो हमने दीर्घकाल की बात समझ ली। दूसरी कंडीशन है नैरंतर्य, कंटिन्यूअस, विदाउट ब्रेक। ऐसा नहीं कि अभी नया नया जोश, हम गाइडेड मेडिटेशन बताएंगे, नया नया जोश रहेगा, 5-7 दिन सब लोग आएंगे, टर्म तक कुछ सीख लेंगे, 15-20 दिन, महीना भर जोश के साथ करेंगे, उसके बाद कुछ लोग तो पूरी तरह छोड़ देंगे। कुछ लोग फिर ढीले हो जाएंगे। किसी दिन रात को देर तक टीवी देखा, सुबह नहीं उठ पाए तो उस दिन मार दी गैप। फिर किसी दिन ठंड पड़ेगी, जब बहुत ठंड पड़ेगी तब सुबह उठ के ध्यान करना मुश्किल होगा, तब गैप हो गई। बीमारी के कारण गैप हो गई, कहीं जाना पड़ गया उसके लिए गैप हो गई। तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ये व्यवधान पैदा होंगे, हम लोग ब्रेक कर देते हैं। तो मैंने आपको कहा था ऐसा नहीं चलता। जिस प्रकार हम खाना एक भी दिन नहीं छोड़ते, जिस प्रकार हम प्रतिदिन सोते हैं, उसी प्रकार से प्रतिदिन योग का अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो दूसरी कंडीशन यह नैरंतर्य, कंटिन्यूअस होगा। याद रखिए, मैंने स्पष्ट कहा था योग का उद्देश्य केवल छोटी मोटी सिद्धि मात्र नहीं है। योग केवल कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं है।
योग का अर्थ है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी, हमारे सारे व्यक्तित्व का परिवर्तन, और जिसका श्रेष्ठतम उदाहरण है श्री रामकृष्ण स्वयं। उनके तो नर्व्स तक परिवर्तित हो गए थे, और ये अत्यंत तीव्रता के साथ निरंतर लंबे समय तक अभ्यास करने के परिणाम स्वरूप हुआ था। हम हमारे समग्र नर्वस सिस्टम को, हमारे चिंतन को, हमारी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं धीरे धीरे, वर्षों के अभ्यास के द्वारा यह चीज होती है। तो इसलिए आवश्यक है कि बीच में कोई गैप न दी जाए। गैप देने से क्या होगा? आपकी उतनी एनर्जी नष्ट होगी। पहले किया है वह संचित नहीं हुआ और आप छोड़ देते। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आध्यात्मिक जीवन के संबंध में साधकों को, विशेषकर जो साधक हैं, उन लोगों को याद रखना चाहिए, और वो यह है कि साधना के जीवन में कोई स्टेशनरी चीज नहीं होती। हम एक स्थान पर खड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे भी नहीं बढ़ेंगे। एक स्थान पर हम साधना के जीवन में जिस स्तर पर आए हैं उस पर स्तर तक बने रहेंगे, बस। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन नहीं होती। दृष्टांत ले लीजिए, एक नदी है और यहां तो कोई अच्छी बहने वाली नदी नहीं। हम तो बनारस में रहे, बनारस में गंगा, तो आप गंगा में जाकर देखिए, गंगा का पानी शांत प्रतीत होता है, बहता नहीं दिखता। लेकिन बीच में अगर एक नाव को छोड़ दी जाए तो क्या होगी? वो धीरे 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 जो प्रवाह है उसके साथ जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड कोर्स है उस तरफ नौका चली जाएगी। अगर उस नौका को दशाश्वमेध घाट के सामने रखना है आपको, तो या तो लंगर डाल के रखिए, या फिर अगर नौका बीच में है तो आपको डोंगे चलाते रहने पड़ेंगे विपरीत दिशा में, तब उस स्थान पर नौका बनी रहेगी, नहीं तो वह नीचे की ओर चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं गंगा में तैरूंगा और दशाश्वमेध घाट की सीध में बना रहूंगा, तो वह केवल खड़ा वहां पर उसे थोड़ा सा सदा प्रयत्न करना पड़ेगा अपहिल, ऊपर की तरफ जाने का, तब वो उस स्थान पर बना। आध्यात्मिक जीवन में मानव मन का यह स्वभाव याद रखिए, मानव मन सदा ही निम्नगामी है, स्वभाव से निम्नगामी है। जब तक उसकी बहुत अच्छी आदत न बन जावे, बार बार के प्रयत्न के द्वारा कि वह निरंतर भगवत चिंतन कर सके, तब तक यह मानकर चलना चाहिए। मानकर चलना ही नहीं चाहिए, यह एक सत्य है कि मन सदा निम्नगामी रहता है। अगर आप साधना नहीं करेंगे, भगवत चिंतन नहीं करेंगे, योग का अभ्यास एक दिन अगर नहीं करेंगे, तो वह दिन केवल समय ही बर्बाद नहीं हुआ, उस दिन आपने कुछ बुरा संचय किया, कुछ न कुछ योग के विपरीत बात हुई है। इस बात को समझ लेना चाहिए। तो इस दृष्टि से हमें याद रखना है कि अगर हम निरंतर साधना नहीं करेंगे तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वैसे भगवान गीता में कहते हैं, वह तो एक संतोष वाणी है, नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अगर आपने कुछ योग किया है, कुछ कल्याण किया है, कुछ सत्कार्य किया है, कभी न कभी कुछ सज्जीवन व्यतीत किया है, तो वह कभी नष्ट नहीं होगा। यह भगवान की आश्वासन वाणी है। यह एक दूसरे संदर्भ में यह आश्वासन। लेकिन अगर हम योग में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे छोटे मोटे आश्वासन से नहीं होगा, आपको लगकर करना होगा। भगवान ने गीता में यह बात
योग भ्रष्ट के संबंध में कही है। तो अब हम प्रारंभ में ही यदि यह मानकर चलें कि योग भ्रष्ट की संभावना है, तो फिर तो योग का साधना का कोई अर्थ ही नहीं रहता। हम योग करते इसलिए हैं कि इसमें सिद्धि प्राप्त होगी, हम इसलिए नहीं करते हैं कि योग में भ्रष्ट होंगे। तो तात्पर्य यह है कि निरंतर अभ्यास अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा बहुत संचय अवश्य होगा लेकिन बाद में नहीं होगा। अगर कोई आदमी, कोई लड़का इंग्लिश सीख रहा है, आप लोग कोई प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उसने 2-4 महीने सीखा, उसके बाद 4-6 महीने की गैप कर दी, तो क्या होगा? उसका इतने पहले का जो लेबर था, उसने जो मेहनत की थी वो लगभग व्यर्थ हो गई। अब प्रारंभ करना पड़ेगा, पुनः उसे शुरू से करीब शुरू से करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि निरंतर अभ्यास किया जाए, अन्यथा संस्कार दृढ़ नहीं होते। हमें जिन संस्कारों को हम कहते हैं निरोध संस्कार डालने हैं, योग की भाषा में ये इसकी चर्चा और भी होगी। 2 प्रकार के संस्कार, इंप्रेशंस हमारे दिमाग पर होते हैं और ये संस्कार हमें विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, एक स्कूल में बच्चा है और बच्चा वो तो समझते नहीं, ज्यादा कुछ समझते नहीं, चोरी क्या है क्या नहीं चोरी है। उसके पास ने पेन पड़ी हुई देखी, पेन उठा के अपने जेब में रख ली, उसको अच्छा लगा, उसने लिखना काम किया, किसी ने देखा नहीं। अब उसने एक इंप्रेशन हो गया, किसी की वस्तु में उठाकर रख सकता हूं अपने जेब में। अगली बार वो कॉपी देखेगा, इधर उधर देखेगा, कोई नहीं है, उस कॉपी को उठा के अपने बैग में रख लिया उसने। अब ये 2 इंप्रेशन दिमाग पर पड़े। ये 2 इंप्रेशन जो पड़े हैं, केवल इंप्रेशन नहीं पड़े हैं, ये बाद में स्टिमुलस पे बन जाते हैं। ये जो 2 इंप्रेशन हैं, ये उसको पुनः उस कार्य को करने में प्रेरित करते हैं। उसके बाद इसी तरह का तीसरा इंप्रेशन, तो 3 इंसेंटिव्स, 3 प्रेरणाएं हो गई। और जब बार बार एक कार्य को रिपीट किया जाता है, बार बार किया जाता है, तो परिणाम होता है बहुत सारे इंप्रेशंस पड़ जाते हैं और ये इंप्रेशंस बाद में उसी को बलपूर्वक करवाते हैं। उसके बाद ऐसी स्थिति आती है कि वो जानता है कि चोरी बुरी है, उसको दंड दिया जाए तो भी उसको छोड़ नहीं पाता। एक आदत बन गई, हैबिट बन गई, एक संस्कार बन गया। योग की भाषा में 2 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक होता है व्युत्थान संस्कार, जो आपको चित्तवृत्ति निरोध नहीं करने देता। हम लोगों का मन चंचल है, आप प्रयत्न कीजिए ध्यान में बैठने का, आपको पीछे से एक प्रेरणा होती रहेगी, उठो 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 उठो, ध्यान अब हो गया, बहुत हो गया, आधा घंटा 15 मिनट हो गया, लगेगा मन कोई कह रहा है कि उठो। एक व्युत्थान, मन को उठाने वाला, प्रवृत्ति में लगाने का हमारा जन्म जन्मांतर का संस्कार पड़े। वे हमें चैन से बैठने नहीं देते, एक के बाद एक कर्म की प्रवृत्ति हमारी बनी हुई है। थोड़ा सा अपने जीवन को देखेंगे तो आप जानेंगे कि मन हमारा चंचल है, हमारे मन में बार बार प्रवृत्ति हो रही है, ये कार्य करूं, वो कार्य करूं, ये कार्य करूं, अभी ये करने जाना है, अभी वो करने जाना है, बार बार ये लगता रहता है। इसे कहते हैं व्युत्थान संस्कार, जो योग के विरोधी हैं। जब हम योग करना प्रारंभ करते हैं, अपने शरीर की, प्राणों की, इंद्रियों की और मन की प्रवृत्तियों को निरुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, तो एक दूसरा संस्कार पड़ता है। यह भी एक अभ्यास ही तो है, यह भी एक क्रिया है, लेकिन यह निरोध की क्रिया है। और इससे जो संस्कार पड़ता है वह है निरोध संस्कार, और यह भी प्रबल होता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वह इतना प्रबल हो जाता है कि व्यक्ति चाहकर भी प्रवृत्ति नहीं कर पाता। अगर कोई कहे कि कुछ यह कार्य करूं, क्या करूं,
की प्रवृत्ति नहीं होती। उसने योग का इतना अभ्यास किया है कि बैठा है तो मन अंतर्मुखी अपने आप हो रहा है। श्री रामकृष्ण का दृष्टांत ले लीजिए, ब्रह्मानंद जी का दृष्टांत ले लीजिए, स्वयं स्वामी विवेकानंद का दृष्टांत ले लीजिए। थोड़ी देर बैठे कि गहरे ध्यान में लीन हो गए। ध्यान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर पड़े हुए अनेक वर्षों के दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार के द्वारा किए हुए निरोध के संस्कार उन्हें पुनः पुनः अंतर्मुखी बनाकर ध्यान में निमग्न कर रहे हैं। तो ये निरोध संस्कार डालना योग का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य। एक बार आपने निरोध संस्कार डाल लिया कि उसके बाद में योग का अभ्यास बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए ये दो बातें बताई। और तीसरी आवश्यक कंडीशन है, शर्त है, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सत्कार के द्वारा आसेवित जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, उसके बाद व्युत्थान संस्कार आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे। सत्कार क्या है? मैंने कहा सत्कार शब्द का अर्थ है विथ रिस्पेक्ट। कोई व्यक्ति आता है तो हम क्या कहते हैं? उसका सत्कार करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। इस योग के अभ्यास के प्रति आदर का भाव, सत्कार का भाव, श्रद्धा का भाव, इसका ट्रांसलेशन किया जाता है अर्नेस्ट डिवोशन। लगन के साथ ये करना है, चाहे कितना भी कठिन हो, मुझे करना ही करना है, इसका भाव। चाहे कितना भी कठिन हो, गुरु का आदेश है, मेरे शास्त्र का आदेश है, मैं जरूर करूंगा, ये बात सत्य है, मेरे कल्याण के लिए है, चाहे कितनी भी कठोर हो। जैसे एक माँ का दृष्टांत ले लीजिए। एक माँ अपने बच्चे के लिए कठोर से कठोर कर्म करने के लिए तत्पर रहती है, जो उसको कष्टकर हो। बच्चे को भी कभी कष्टकर लगते हैं, कड़वी दवाई पिलानी होवे, इंजेक्शन लगवाना होवे, माँ उसको करती है, उसको कष्ट होता है, बच्चे को कष्ट होता है, फिर भी करती है। क्यों? उसके पीछे जो मन में भाव है वह है सत्कार का भाव। इसके पीछे, इसके ऊपर एक और भी बातें कही गई हैं। शास्त्रकार कहते हैं सत्कार यानी तप, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और विद्या, इन चार से संयुक्त जो भाव है उसे सत्कार कहा। तप यानी आत्मसंयम, विषय सुख का त्याग। जो योगी है, ध्यान करना चाहता है, तो फिर वो अब घंटों टीवी पर बैठना वो नहीं चल सकता। उसको बहुत ज्यादा पेट भर के खाना, हैवी फूड और जिह्वा लोलुप होना नहीं चल सकता। जीवन में तप का भाव, तपोमय जीवन, एक ऑस्टियर लाइफ, ए रिगरस लाइफ, वो एक स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में आनी चाहिए। तप, श्रद्धा, उसकी बात मैंने अभी कही। गुरु और शास्त्र ने जो कहा है मेरे कल्याण के लिए है, उस तरह मुझे करना चाहिए। विद्या, जैसा कहा गया है वैसा करना। विद्या यानी शास्त्र संगत, शास्त्र सम्मत रूप में योग का अभ्यास करना। और चौथा ब्रह्मचर्य, संयम। इन चार को, सब जब चार गुणों को संयुक्त करते हैं, तब जो एक विशिष्ट गुण का उद्भव होता है या विशिष्ट गुण है, उसे कहते हैं सत्कार। इस सत्कार को यानी कैसा डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन होना चाहिए, इसको बताने वाली एक बड़ी सुंदर कहानी, बड़ी सुंदर कहानी है। याद रखिए, योग इतना आसान नहीं है। हमारे शास्त्रों में विशेषकर मांडुक्य कारिका, आपने नाम सुना होगा, एक उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, जिसमें 12 मंत्र हैं। ओम, ओंकार जो है उसकी व्याख्या है, और उसके ऊपर शंकराचार्य के गुरु, शंकराचार्य के गुरु थे गोविंदपाद, और गोविंदपाद के गुरु थे गौड़पाद। गौड़पादाचार्य ने एक भाष्य या एक टीका, जो भी कोई टीका, एक कमेंट्री लिखी है, उसको कहते हैं कारिका, मांडुक्य कारिका। वह श्लोकों में है। प्रारंभ में जो शुभ सब पूरे श्लोक, अनुष्टुप श्लोक हैं, उसमें एक श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है।
उसमें कहा गया है, उत्सेकः उदधेर्यद्वत् कुशाग्रे नैक बिंदुना मनसः निग्रहः तद्वत् भवेत् अपरिच्छेदतः। उत्सेकः उदधेर्यद्वत्, उदधि यानी सागर, सागर का को उलीचना, उलीचना यानी खाली करना। जैसे बाल्टी में पानी भरा है, आप पानी को हाथ में से लेके उलीचें या लोटे से लेके उलीचें, निकालें। तो सागर को उलीचना, निकालना, खाली करना। कैसे? एक बहुत बड़े, किससे? या आपके जो बुलडोजर वाले होते हैं ना, बड़े बड़े वो जिससे वो मिट्टी निकालते हैं, वैसे इतना बड़ा चम्मच लेके समुद्र को खाली करना? नहीं, वैसा नहीं। आपका दाल वाला चम्मच से खाली करना? वैसा भी नहीं। टेबल स्पून से खाली करना? नहीं। टीस्पून? नहीं। समुद्र को उलीचना है, खाली करना है, लेकिन किससे? ये इतने बड़े चम्मचों से नहीं, छोटे चम्मच से। कौन सा चम्मच? वो कुश की घास जो है ना, ये घास जो आप देखते हैं, उस घास के अग्रभाग पॉइंट से समुद्र को खाली करना। मजाक लगता है ना। शास्त्रकार कहते हैं कि मन का निग्रह उसी प्रकार कठिन है जितना समुद्र को कुशाग्र के अग्रभाग, कुश के अग्रभाग से उलीचना, खाली करना। लेकिन भवेत होता है, मनसः निग्रह उसी प्रकार से भवेत होता है। कैसे होता है? यदि यह कार्य अपरिच्छेदतः किया जाए। उत्सेकः उदधेर, जिस प्रकार से उदधेर कुशाग्रे नैक बिंदुना मनसः निग्रह तद्वत् भवेत् अपरिच्छेदतः। कुशाग्र के अग्र बिंदु से समुद्र को उलीचते हुए अगर आपके मन में डिप्रेशन न आवे, अपरिच्छेद डिप्रेशन, निराशा, हताशा, तब भवेत मन का निग्रह होगा। और इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कहानी है, पता नहीं आप लोगों ने सुनी है कि नहीं। एक टिटही पक्षी था, सुनी है आपने कहानी है? टिटही, पता नहीं आप लोगों ने यहां के नहीं। यदि आप किसी नदी के किनारे जावे या समुद्र के किनारे, तो एक पक्षी होता है, टिटही 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 टिटही, इस तरह का वो आवाज करता है। तो ये पक्षी कहते हैं कि वो अपने अंडे नदी के किनारे पर या समुद्र के किनारे पर पानी के झपेटे से जो छेद बन जाते हैं, उनमें अपने अंडे देता है। अब हुआ क्या कि एक बार समुद्र की लहर आई और ये अंडे उसने दिए थे, वो अंडे समुद्र की लहर में चले गए। अब ये टिटही पक्षी गुस्सा हो गया कि मैंने समुद्र का क्या बिगाड़ा, मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे अंडे चोरी क्यों कर लिए, मैं अब संडे समुद्र को दंड दूंगा। तो क्या है, मैं इस समुद्र को खाली करूं। तो उसकी मादा, दोनों ने डिसाइड किया हम समुद्र को अटैक करें। तो वो समुद्र किनारे जाएं, अपनी चोंच से एक बूंद पानी निकाल के उधर थूकते हैं। पानी निकाला, थूक दिया, पानी निकाला, थूक दिया। अब दूसरे टिटही पक्षियों ने देखा, ये क्या बात है, ये मामला हुआ, ठीक है, हम लोगों के ऊपर अत्याचार, ये नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई होगी और लग गए, सब के सब टिटही पक्षी लग गए। संसार के जितने पक्षियों हैं उन लोगों ने सुना कि हमारे पक्षी जाति के ऊपर समुद्र ने अत्याचार किया है, ठीक है, हम लोग सब अटैक करेंगे। सब के सब संसार के जितने समुद्र के किनारे थे उस पर जाकर समुद्र पर आक्रमण पक्षियों का। कोई पंख से पानी निकाले, बड़ा पक्षी जो है झपट्टा मारे, सारा आध पाव एक पाव दूध पानी निकाल देवे, कोई चोंच से निकाले, और बहुत हो हल्ला। और समुद्र ने सोचा चलने दो, जिंदगी भर करो ना, युगों तक करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन
ये खबर चली गई गरुड़ के पास। गरुड़ तो पक्षियों के राजा, उनको पता चला कि ये समुद्र, पृथ्वी पर ये समुद्र के किनारे इतना हो हल्ला क्या मामला है, बहुत से पक्षियों का जमघट और ये सब बड़ा हल्ला है। उसको पता चला ऐसी बात हो गई है, क्योंकि अरे मैं पक्षियों का राजा हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी रक्षा करूं, ठीक है मैं समुद्र को दंड दूंगा। गरुड़ आए और अपने पंख का एक जो झपट्टा मारा कि आधा समुद्र साफ। जब दूसरा झपट्टा मारने लगे तो समुद्र सामने आके खड़ा हो गया। उसने कहा ये लीजिए मेरे अंडे, क्षमा हो गई, ये अंडे आपसे। इस कहानी का उद्देश्य क्या? एक असंभव कार्य भी कोई व्यक्ति अगर बिना किसी प्रकार के खेद, निराशा, डिप्रेशन के करे तो भगवत कृपा होगी। तो सत्कार का अर्थ यह है कि हम ऐसी लगन से चित्तवृत्ति निरोध का असंभव कार्य करने का प्रयत्न करेंगे कि जिसमें किसी भी प्रकार की निराशा नहीं होगी, किसी भी प्रकार से रुकने का कोई प्रश्न नहीं होगा। करे जाएंगे। यह एक सत्कार, जिसे मैंने कहा, ये तीसरी कंडीशन है। और ये 3 कंडीशंस के द्वारा जब अभ्यास किया जाता है तो योग सिद्ध होता है। अब आइए दूसरा महाअस्त्र, क्या? वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। उसके बाद पतंजलि ने अभ्यास की परिभाषा दी और अभ्यास की 3 शर्तों का वर्णन किया। अब पतंजलि निश्चित रूप से वैराग्य की परिभाषा करेंगे। वैराग्य क्या कहा है परिभाषा? दृष्टानुश्रवक श्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। पढ़िए। दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। क्या कहा गया? ये वैराग्य की परिभाषा है। विषय वितृष्णा, विषयों से के प्रति तृष्णा, प्यास। तृष्णा यानी प्यास, विषयों की इच्छा। तृष्णा यानी इच्छा, किसी प्राप्त करने की अपूर्ति है, प्यास लगी है, उस पूर्ति को के लिए जो इच्छा है उसको हम कहते हैं तृष्णा, डिजायर, क्रेविंग फॉर ऑब्जेक्ट्स, विषय तृष्णा। वितृष्णा, तृष्णा नहीं, विषयों के प्रति तृष्णा, क्रेविंग, डिजायर न होना। कौन से विषय? 2 प्रकार के। दृष्ट, जिन्हें हमने देखा है, अनुभव किया है, जिनको हम जानते हैं, आंखों से देखा है। दृष्ट मतलब आंखों से देखा मात्र नहीं है, हमने वो भजन कानों से सुना भी है, हमने नाक से उसकी सुंदर केसर की, चंदन की, कपूर की गंध सूंघी भी है, हमने अपने शरीर पर अच्छा प्रिय स्पर्श भी अनुभव किया है और जिह्वा से स्वादिष्ट भोजन का अनुभव किया है। जितने भी इंद्रियों के विषयों का हमने अनुभव किया है और सूक्ष्म विषय भी हैं। मन में एक कुछ कार्य करने का संतोष, मैंने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मेरे स्टूडेंट्स पास हो गए, अच्छा नंबर आया, यह भी एक प्रकार की का अच्छे अच्छे नेशनल पार्क्स हैं, वहां पर बहुत अच्छे जानवर, विचित्र विचित्र प्रकार के जानवर हैं, उनको आपने देखा नहीं है, उनके बारे में सुना है। आजकल तो टीवी पर सब दृष्ट हो गया,
अनुश्रविक कुछ रहा ही नहीं। पहले जमाने में एक विदेश जाने की इच्छा, अमेरिका में ऐसी ऐसी इमारतें हैं, ऐसी सड़कें हैं, इत्यादि इत्यादि का वर्णन। वहां पर टीवी रहता था पहले, जहां नहीं रहता था, एयर कंडीशनिंग अब सब जगह आ गया। तो धीरे धीरे अनुश्रविक विषय कम हो गए हैं। अनुश्रविक विषयों में जो स्वर्ग की धारणा इत्यादि, वह भी आज के जमाने में ढीली पड़ गई हैं, ठंडी पड़ गई हैं। कोई अब स्वर्ग के बारे में सोचता नहीं। लेकिन उस जमाने में अनुश्रविक, मरने के बाद में वहां बड़े अच्छे अच्छे भोग प्राप्त होंगे, ये वासनाएं। फिर भी हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं। छुट्टी होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, तो क्या हम वहां इधर उधर घूमने जाएंगे, बद्री केदार जाएंगे, या फिर हम डलहौजी जाएंगे, धर्मशाला जाएंगे, अच्छे पहाड़ों में घूमेंगे, देखने करने की, मौज करने की, सैर करने की। जो हमने देखी नहीं, केवल सुनी बातें हैं, उनको वस्तुतः अनुभव करने की इच्छा बनी रहती है। तो इसको कहते हैं अनुश्रविक। दोनों प्रकार के विषय, जितने विषय हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट, उन सभी को दो में विभक्त किया, एक्सपीरियंस्ड, अनएक्सपीरियंस्ड। और इन दोनों के प्रति जो वितृष्णा, न प्राप्त करने की इच्छा नहीं होना, लैक ऑफ क्रेविंग, when you cease to have craving for them, वो उसी स्थिति, उसमें वशीकार, वशीकार का अर्थ है वशीकरण, आप समझते हैं, कंट्रोल, किसी वस्तु को अपने कंट्रोल में। ये घोड़ा मेरे वश में। जब हम कार चलाते हैं तो कार मेरे कंट्रोल में, फुल कंट्रोल, स्टीयरिंग है, ब्रेक्स हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल। तो मैं 100 किलोमीटर की स्पीड पर भी जाऊं, इट इज अंडर माई कंट्रोल। आई हैव गॉट द कॉन्शियसनेस, मेरे मन में यह भाव है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि कार मेरे कंट्रोल में। इसको बोलते हैं वशीकार। यह जो वशीकार है, विषयों के प्रति जो वितृष्णा है, उनके प्रति लैक ऑफ क्रेविंग है, उसका वशीकार का भाव कि ये विषय मेरे कंट्रोल में है, मुझे ये विषय प्रलोभित नहीं कर सकते, इसे कहते हैं वैराग्य। द कॉन्शियसनेस ऑफ परफेक्ट मास्टरी ऑफ डिजायर्स इन द केस ऑफ वन who has ceased to crave for objects of sense enjoyments, seen or unseen, is वैराग्य। ये वैराग्य याद रखिए, कोई भी आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन वैराग्य के बिना नहीं हो सकता। मैं ये धार्मिक जीवन को के बदले आध्यात्मिक जीवन का शब्द अधिक उपयोग करूंगा। भगवान के प्रति की ओर जाने के लिए वैराग्य के बिना कोई भी उस ओर नहीं बढ़ सकता। कभी भी यह मत सोचिए कि आप भोगों के प्रति राग होगा, भोगों के प्रति अटैचमेंट होगा और भगवान को भी पालेंगे। नहीं, इम्पॉसिबल। किसी भी संत ने यह बात नहीं कही। हाँ, कभी कहा अच्छा अभी थोड़ा भी भोग भी करो और योग भी करो, दोनों करो, बाद में भोग भी छोड़ देना। प्रारंभ में कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करो, थोड़ा थोड़ा त्याग करो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज शुरू में। लेकिन धीरे धीरे अंत में जाकर व्यक्ति सोचता है, पता चलता है उसको कि जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। तुलसी कबहु न होत है, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात एक साथ तो नहीं रह सकते। जहां भगवान होंगे वहां पर विषयों के प्रति आकर्षण ये हो ही नहीं सकता। तो जो भी हो, यह वैराग्य एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसको सभी शास्त्रों में सभी महापुरुषों ने महत्व दिया है। अब ये वैराग्य की एक परिभाषा पतंजलि ने हमें यहां दी। इसकी और भी कुछ परिभाषाएं हैं जो अन्य शास्त्रों में हैं, उसको भी हम समझ लें, क्योंकि ये वैराग्य का विषय इतना महत्वपूर्ण है और हम इसमें गहराई से लंबे विचार करेंगे। याद रखिए, हम लोगों ने पतंजलि योग सूत्र की स्टडी
एक सीरियस स्टडी प्रारंभ की है और उसमें साधना के विषय में हम चिंतन करने वाले हैं। तो हम जल्दबाजी में वैराग्य की परिभाषा दे दी और भागकर दूसरे सूत्र पे गए, ऐसा नहीं करने वाले, जो अभी तक हमने अभी नहीं किया। नहीं तो अभी तक तो हम एक चैप्टर पूरा खत्म कर देते, क्योंकि एक एक लाइन की तो व्याख्या करनी है। देखिए, एक दूसरी परिभाषा है जो आपको वेदांत सार में मिलती है। वहां क्या कहा? यहा मूत्र फल भोग विराग। अच्छा, ये वैराग्य शब्द का अर्थ क्या है? वीराग, वीत राग। आप देखेंगे महापुरुषों को, संतों को कहते हैं, संत लोग वीतराग है। वीत यानी जिन्होंने त्याग कर दिया है। क्या त्याग किया? राग, अटैचमेंट, विषयों के प्रति अटैचमेंट। राग की परिभाषा पतंजलि स्वयं करेंगे, सुखानुशायी राग। राग जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस क्रिया से हमें सुख मिलता है। हमने स्वादिष्ट भोजन किया, सुख मिला। लोगों के पास गए, लोगों ने हमारी प्रशंसा की, हमें बड़ा सुख मिला। तो जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्तियों से, जिन क्रियाओं से सुख मिले, उसके प्रति अनुराग, उसके प्रति लगाव, अटैचमेंट, इसको हम कहते हैं राग। और इसको दूर करना वीतराग। तो यहां कहा गया दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, और योग अपने वेदांत सार में कहा इहा मूत्र फल भोग विराग। थोड़ा सा अंतर किया परिभाषा। वहां कहें इह यानी इस जन्म में, अमूत्र यानी पर जन्म में, जो मैं कह रहा था मरने के बाद स्वर्ग में, इस जन्म में और पर जन्म में इहा मूत्र फल भोग विराग। जो हमने शुभ कर्म किए हैं उसके फल हमें प्राप्त होने चाहिए। हमने यहां पर इतना सारा शुभ किया है, हमको बहुत पैसे मिलने चाहिए और पैसे से हम भोग करेंगे, हमारा मकान बनेगा, हमने इतना सब किया है। या फिर स्वर्ग में मिलेगा हमको, हमने बहुत सारे पुण्य किए हैं, इस जन्म में पुण्य फलित नहीं होंगे तो स्वर्ग में फल होंगे। तो यह स्वर्ग में फल की इच्छा, उसकी भोग की इच्छा, या इस जन्म में भोग की इच्छा को त्याग करना, विराग, उनके प्रति विराग, इसको कहते हैं वैराग्य। तो यहां पर फल की इच्छा। दूसरी परिभाषा में था, क्या था? भोग्य विषय, विषय के प्रति वितृष्णा। और तीसरी परिभाषा शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में देते हैं। वो क्या कहते हैं? तद वैराग्यम जिहासा या दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंतम यनित्ये भोग वस्तुनि। वैराग्य क्या है? तत्वैराग्यम। वह वैराग्य क्या? वो है देह से लेकर ब्रह्म पर्यंत। यह देह, मेरी देह, और ब्रह्मा, ब्रह्मा जो है देवता, ब्रह्मा देवताओं के भी देव, सबसे बड़े देव ब्रह्मा, इस देह से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितनी भी भोग वस्तुएं हैं उनके प्रति जिहासा, उनको त्याग करने की इच्छा, उनको न पाने की इच्छा, उनके प्रति अरुचि। जिहासा का अर्थ है अरुचि। कैसे होगी? दर्शन श्रवण आदि के द्वारा, दोष दर्शन के द्वारा, श्रवण के द्वारा। आप आए, सत्संग में आए, आपको नहीं मालूम, आप धन को बड़ा अच्छा समझते हैं, धन सुख का कारण है, और आपने, किसी ने कहा नहीं आपको, आपने देखे भी नहीं, धन के दुरुपयोग भी नहीं देखे, बुरे परिणाम भी नहीं देखे। पेपर में आप पढ़ते हैं कि धन के कारण कितना अनर्थ होता है, पढ़ते हैं ना। और सत्संग में आपको बताया जाता है धर्म से क्या होता है, धन के कारण क्या क्या चीजें होती है, शास्त्र बताते हैं। तो ये दर्शन श्रवण, दर्शन के द्वारा, स्वयं के जीवन में अनुभव के द्वारा कुछ अब सबक पाए। आपने पैसे किए, चोरी चले गए, आपके पीछे डाकू लग गए, इनकम टैक्स लग गया, इस पैसे के कारण कितना अनर्थ होता है आपने स्वयं अनुभव किया। तब आपके जीवन में इनके प्रति घृणा का भाव, एक उसके त्यागने का भाव, नहीं चाहिए भाई पैसा, ये आ गया।
या फिर लोगों ने समझा दिया, देखो भाई, अपने जीवन निर्वाह के लिए मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। मालिक इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, भगवान इतना दो कि जिसमें कुटुंब का कारोबार चल जाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और कोई अतिथि आवे उसको भी दे दूं, इतना पैसे की ठीक है, लेकिन उसके ज्यादा ना बाबा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया। ये दर्शन श्रवण के द्वारा जो देह से लेकर ब्रह्म सर पर्यंत जितने भी सुख की भोग की वस्तुएं हैं, उनके त्यागने की, उनके प्रति वितृष्णा, इसको कहते हैं वैराग्य। अब याद रखिए, यहां पर क्या कहा है? देह से लेकर ब्रह्म पर्यंत। यह जो हमारी देह है, याद रखिए, ये भोग का, सुख प्राप्ति का, विशेषकर इंद्रिय सुख प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण उपाय, कारण है, इंस्ट्रूमेंट। देह के माध्यम से ही तो भोग होता है, इसीलिए तो हम इसे सुखी रखना चाहते हैं, इसीलिए इसे सबल रखना चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि हमारे नेत्र ठीक रहें, हम अंधे न हो जावें, कर्ण से सुनते रहें, हम अपने आप को स्वस्थ रखें। क्यों? इससे हमें सुख प्राप्त होता है। इस देह से ही सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है। इंद्रिय सुख, मानसिक सुख भी मन इसी के अंदर समाहित है, इसलिए इस देह से हमें सबसे अधिक आसक्ति है। इस आसक्ति का त्याग भी वैराग्य। और हम देखेंगे महापुरुषों में, स्वामी तोतापुरी जी महाराज, जब उनके पेट में दर्द हुआ, साधना कर रहे हैं, याद रखिए, यह देह साधना का भी सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। शरीरम आद्यम धर्म साधन, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन। यह शरीर जो है धर्म साधन का, साधना का पहला इंस्ट्रूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप, एक भगवान ने हमें यंत्र दिया है, जिस प्रकार कार दी है उसको हम अपने परफेक्ट ऑर्डर में रखते हैं। कंप्यूटर है तो देखते हैं कि खराब न हो जावे, कार होती है उसकी सर्विसिंग कराते हैं, ऑयलिंग करते हैं। क्यों? इसे ठीक से काम चले। प्रभु ने यह यंत्र हमें दिया है उनके कार्य करने के लिए, साधना करने के, उसे उस दृष्टि से रखिए। लेकिन भोग के उपाय, भोग का साधन समझकर उसमें आसक्त न होवें, यह है वैराग्य। ये अंतर कई बार दुर्भाग्य से हम कर नहीं पाते। हमारी आसक्ति शरीर में बहुत अधिक होती है, खास करके भोग के लिए। आप देखेंगे महापुरुष इस दृष्टि से शरीर की अधिकांश उपेक्षा ही करते थे। शंकराचार्य तो यह कहते हैं कि शरीर पोषणार्थी सन यह मोक्षमिच्छति ग्राह धिया दारुधिया ग्राहम धृत्वा नदीम तर्तुम से इच्छति। जो व्यक्ति शरीर का पोषण करता रहे, उसको सबल बनाने के लिए टैबलेट खाए और घी खाए और पौष्टिक खाए और तेल लगाए, व्यायाम करे, अधिकांश शरीर को ही सबल रखना है। बॉडी कॉन्शियस इतना प्रबल हो गया कि दिन भर शरीर की ही चिंता कर रहे हैं। ऐसा होकर अगर वो संसार से तार पार होना चाहता है, संसार सागर से उत्तीर्ण होना चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो वह मूर्ख ऐसा ही है जो नदी पार करने के लिए एक मगर बह रहा है, उसको लकड़ी समझकर उसके ऊपर बैठ गया, तो क्या होगा? वो मगर उसको पानी में ले जाके नष्ट कर देगा। तो इस शरीर के प्रति वैराग्य का भाव सभी महापुरुषों में है। मैं कह रहा था तोतापुरी की बात। तोतापुरी जी ने जब देखा कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, वे ध्यान भी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कहा कि ये सारा शरीर सबसे ज्यादा तंग करता है, इस शरीर को मैं त्याग दूंगा। त्याग, शरीर को अपनी इच्छा से त्याग देने की उनकी क्षमता रहती है। वह नदी में अपने को डुबाने के लिए चले थे। वे घटना आप लोगों को मालूम होगी। वह तो दूसरा एक विषय है कि नदी में, गंगा में पानी ही नहीं मिला उनको डुबाने लायक, लेकिन उनका मानसिक बल देखिए, अपने देह के प्रति भी वैराग्य देखिए। तो हमने देखे वैराग्य के 3 अर्थ हो गए।
देह के प्रति आसक्ति का भाव, उसके प्रति वितृष्णा का भाव, विषयों के प्रति वितृष्णा का भाव और भोगों के प्रति कर्म फल हमें जो प्राप्त हुए हैं उसके फलों के द्वारा हमें जो भोग प्राप्त होंगे उनके प्रति विषय भोग, कर्म फल भोग की इच्छा का त्याग, ये 3 बातें वैराग्य के अंतर्गत आती हैं। और ये कैसे होगी? सभी जगह बात कही विचार के द्वारा, दर्शन श्रवण, दोष दर्शन। दर्शन श्रवण का अर्थ है दोष दर्शन के द्वारा देह में के कारण कितना कष्ट है, धन के कारण कितना कष्ट है, पुत्र के कारण कितना कष्ट है। आप लोगों को लगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं। अरे धन और पुत्र तो सबसे ज्यादा सुख देते हैं, है ना। अगर आपको सुख दिया है तो आप बधाई के पात्र, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन लोगों को धन के और पुत्र के द्वारा इतना कष्ट होता है, आप लोगों को आप बच गए समझ लीजिए। लेकिन ये सुख के कारण नहीं है, ये विवेक का अभाव। याद रखिए, वैराग्य विवेक के बिना नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन के बिना नहीं होता। हमारी बुद्धि ऐसी जड़ है कि हम कष्ट पाते हुए भी उसे नहीं समझ पाते। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि संसारी लोगों की तो यह स्थिति है कि प्रतिवर्ष बच्चा मर रहा है। आजकल तो यह बात नहीं है, भारत में गरीबों की अवस्था में थोड़ा सा सुधार हुआ है, कुछ रोगों का भी नियंत्रण हुआ है। लेकिन पहले जमाना ऐसा था कि परिवार में बच्चों का मरना एक बहुत ही कॉमन एक इंसिडेंट था। कितना कहते थे, हमारे 6 बच्चे हुए, 4 मर गए। एक सामान्यतः लोग कहा करते थे ये मर गए। श्री रामकृष्ण कहते हैं हर साल बच्चा मर रहा है, हर साल बच्चा पैदा। तो बच्चा मर रहा है, उसका दुख हो रहा है, लेकिन उनसे सबक नहीं सीखते। तो ये सबक नहीं सीखना क्यों होता है? ये विवेक के अभाव के कारण, विवेक यानी विचार के अभाव के कारण, जिसका उल्लेख यहां पर शंकराचार्य कहते हैं दोष दर्शन के द्वारा। अब थोड़ा सा हम इस दोष दर्शन के ऊपर थोड़ा विचार करें। याद रखिए, अब ये बात समझ लीजिए, वैराग्य एक मनस्थिति है। अगर मैं इस प्रकार की बातें कह रहा हूं, आपको भले अप्रिय लगे, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट रूप से कह दूं, वैराग्य का अर्थ कोई गेरवा पढ़कर संसार त्याग करके चले जाना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है एक मनस्थिति, वितृष्णा, विराग का भाव, जिहासा। ये क्या है? ये एक मेंटल स्टेट्स हैं, मानसिक स्थितियां हैं। ऐसा भी संभव है और होता भी है कि लोग, किसी व्यक्ति ने संसार त्याग कर दिया, गेरवा कपड़ा पहन लिया, लेकिन संसार के प्रति आसक्ति बनी हुई है, भोग की इच्छा बनी हुई है, विषयों के प्रति आकर्षण बना हुआ है, इंटेंस अटैचमेंट बना हुआ है। ऐसा भी संभव है कि किसी के पास में कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल कुछ नहीं, फकीर, कोई भोग विषय की कामना, भोग विषय के उसके पास मीन्स नहीं है, लेकिन तीव्र आसक्ति बनी हुई है। और ऐसे भी दृष्टांत हैं, बड़े बड़े राजा, महाराजा, सम्राट, जनक का दृष्टांत ले लीजिए, प्रसिद्ध दृष्टांत। ऐसे सम्राट हुए हैं। और दूसरा, एक राय रामानंद करके श्री स्वामी चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में एक प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल राजसी ठाट में ये लोग रहा करते थे। जनक राजा थे, लेकिन बिल्कुल पूर्ण वैरागी, संसार के किसी भी विषय के प्रति आकर्षण नहीं, किसी भी विषय के प्रति उनकी जिहासा नहीं, उनका प्राप्त करने की इच्छा, उसको बनाए रखने की इच्छा, ये कुछ भी नहीं। ये दृष्टांत हमें प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि यह अच्छी तरह समझ लीजिए कि वैराग्य का अर्थ संसार त्याग करना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है एक स्वतंत्र मानसिक स्थिति,
कि हम विषयों से कभी बंधन में नहीं पड़ते। विषय मेरे गुलाम हैं, मैं उनका गुलाम नहीं। और बिना वैराग्य के जीवन में आनंद नहीं हो सकता। वैराग्य एक अद्भुत सद्गुण है, एक सचमुच अद्भुत सद्गुण। आप योग वशिष्ठ पढ़े, जिसका मैंने उल्लेख किया है। योग वशिष्ठ में वर्णन आता है कि भगवान राम जब युवक थे, गुरुकुल से लौटे, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं तीर्थ पर जाना चाहता हूं। तीर्थ यात्रा पर गए। तीर्थ यात्रा से सात्विक भाव उदय होता है। लौटकर आए तो वैराग्य हो गया। गुमसुम बैठे रहते थे, उदास बैठते थे, सबको कहते थे यह जगत अनित्य है, यह संसार अनित्य है, यह जीवन क्षणभंगुर है, इससे क्या लाभ, इत्यादि इत्यादि, और उदास बैठे रहते थे। और उसी समय विश्वामित्र आए थे भगवान राम और लक्ष्मण को ताड़का वध के लिए ले जाने के लिए। और तब जब यह सुना कि विश्वामित्र ने कि राम की तो ऐसी अवस्था है, खाना पीना छोड़ गया है, दुबले हो गए हैं, उदास बैठे रहते हैं, सांसें आहें भरते रहते हैं, तो विश्वामित्र ने कहा कि यह तो बड़ा शुभ लक्षण है, उन्हें बुलाओ। बुलाया गया और जब उनसे पूछा कि क्या बात है, तो राम ने सारा वर्णन किया। और अगर आप वैराग्य के संबंध में समझना चाहते हैं तो योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण, पहला ही वह पोर्शन वैराग्य प्रकरण, उसको पढ़ा लिए। राम जैसा वर्णन करते हैं, सारे जगत के दोष दर्शन करते हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन, बहुत ही सुंदर कवित्वपूर्ण वर्णन है। लेकिन विश्वामित्र क्या कहते हैं कि राम, ये तो तुम्हारा वैराग्य है और ये बड़ी खुशी की बात है। बिरले लोगों को ऐसा वैराग्य होता है, और तुम्हें यदि वैराग्य हुआ है तो हम सबको आनंद मनाना चाहिए। तुम्हें वैराग्य हुआ है, ये तो बहुत ही शुभ लक्षण है, अत्यंत शुभ लक्षण है, हम बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन तुम ये दुबले पतले क्यों हो रहे? खाना पीना क्यों छोड़ दिया? डिप्रेस क्यों हो रहे? वैराग्य से डिप्रेशन तो नहीं आना चाहिए। वैराग्य तो ज्ञान का आधार है। वैराग्यवान व्यक्ति ही ज्ञान को समझ सकता है, ज्ञान को धारण कर सकता है। और उसके बाद वे वशिष्ठ जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने, हम लोग जब दोनों युद्ध कर रहे थे, याद रखिए वशिष्ठ विश्वामित्र का कई दिनों तक, वर्षों तक युद्ध हुआ था, वो लोग एक दूसरे के विरोधी थे, और ब्रह्मा जी ने आकर उनको उपदेश दिया था। ब्रह्मा जी ने हम दोनों को जो उपदेश दिया था, वशिष्ठ जी आप राम को सुनाइए। और तब योग वशिष्ठ का वर्णन होता। तात्पर्य क्या है? वैराग्य एक बहुत ही दुर्लभ, अत्यंत शुभ गुण है, अत्यंत शुभ एक मनस्थिति है, और उसके लिए घबराना नहीं है। आप संसार छोड़कर जाने वाले नहीं। श्री रामकृष्ण स्वामी ने इसका वर्णन बड़े भिन्न ढंग से किया। उन्होंने जब वो यही बात, इसी घटना का वर्णन, राम के घटना का वर्णन श्री रामकृष्ण करते हुए कहते हैं कि जब राम को वैराग्य हुआ, सब कुछ छोड़ दिया, तब दशरथ बड़े चिंतित हुए। उन्होंने वशिष्ठ को कहा, वशिष्ठ ने राम को बुलाया और कहा मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, तुमको वैराग्य हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बात करो। यह जो जगत तुमको मिथ्या लग रहा है, यह जगत क्या संसार से भिन्न है? तुम संसार छोड़ना चाहते हो, ये बताओ, ये जगत क्या संसार से भिन्न है, भगवान से भिन्न है? राम ने सोच के देखा, नहीं, जगत तो मिथ्या है, लेकिन उसका सबस्ट्रेटम तो भगवान है, भगवान से भिन्न तो नहीं है। उन्होंने कहा अगर भगवान से भिन्न हो तो त्याग करके जाओ तुम। राम को वैराग्य हुआ था, ज्ञान भी हुआ था, उन्होंने समझ लिया त्याग करने जैसी कोई चीज नहीं है, संसार त्याग नहीं करना है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, राम को समझाया था त्याग नहीं करना है, लेकिन ऐसी मनस्थिति बनाकर रहिए, पूर्ण वैराग्य की मनस्थिति, ऐसे वैराग्य की मनस्थिति कि जब सीता को रावण चुरा कर ले गया तो आपाततः राम रो रहे हैं, खूब बिलख रहे हैं, खूब कष्ट पा रहे हैं, लेकिन मन ही मन पूर्ण रूप से निर्लिप्त है। तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि सती को, पार्वती जी को तो भ्रम, सती को भ्रम हो गया
कह रहे ये राम, सच्चिदानंद राम जिसको भगवान शिव जब बसते हैं, ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। जब वे उनका रूप बना के गई सती, सीता का स्वरूप जमाना कर परीक्षा लेने राम की गई, तो राम ने देख लिया और कहा कि आप सती जी आप आ गई हैं, शिव जी को कहां छोड़ आई हैं। पूर्ण ज्ञान विद्यमान भगवान राम ने सारी जो लीला की पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में, वैराग्य में और ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर करी थी। तात्पर्य यह है कि पहला बात, वैराग्य से घबराइए नहीं। अगर आपके जीवन में सच्चा वैराग्य आवे तो बहुत शुभ लक्षण है, इसे समझिए। और तीसरी बात, वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है, ये एक अद्भुत मनस्थिति है। उसको प्राप्त अगर हमने कर लिया तो हमें एक मास्टरी का अनुभव होगा, जिसका शब्द यहां पर कहा वशीकार संज्ञा। ये वशीकार क्या होता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, अगली बार करेंगे। वशीकार वैराग्य क्या होता है, जिसमें व्यक्ति समझता है अरे ये भोगों को तो मैं जानता हूं, ये मुझे क्या कर लेंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूर्ण मास्टरी जिसे कहते हैं संसार के समस्त भोगों से, यह कैसे होती है, किन स्टेजेस में होती है, इसकी कुछ घटनाओं कहानियों के माध्यम से हम अगले शनिवार को बताएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। कल रविवार है, शाम को इसी समय